हाँ तो दोस्तों, आप पिछले क्लास में 2.3 का अध्ययन किए थे। क्लास 10th का मैथ बहुपद चल रहा है। तो आज हम लोग बहुपद का दूसरा का चैप्टर का 2.4 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, 2.4 का अध्ययन करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमने पिछले क्लास में आपको बेसिक जानकारी दिया था और सब कुछ समझा भी दिया था। थोड़ा नोट करवा देते हैं कि त्रिघात बहुपद में जो होता है, आप शुरू से क्लास देखेंगे तो ही समझ पाएंगे। पहला क्लास में हमने समझा दिया था कि इसमें त्रिघात बहुपद में शून्यक को अगर शून्यक जो है अल्फा बीटा गामा हो, तो इसके लिए मैंने बताया था, सूत्र बताया था। थोड़ा यहाँ पर समझ लेंगे कुछ। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हिंदी में भी लिख दिए थे वहाँ उस दिन। तो माइनस बी बटा ए अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इजकल टू सी बटा ए अल्फा बीटा गामा इजकल टू माइनस डी बटा ए। ठीक है, और जांच के नियम भी बता दिए थे और इसका सूत्र भी लिख दिए थे। त्रिघात बहुपद इजकल टू त्रिघात बहुपद इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। आप पिछले क्लास को देख लीजिए तो बेहतर होगा। इतना बड़ा बड़ा सूत्र है, लिख पाना संभव नहीं है, फिर भी उसमें अच्छा से समझाया गया है, हिंदी में लिखा हुआ है, तो इसमें आपको समझने में बहुत कठिनाई होगी। इसलिए आप पिछले क्लास को आप जरूर देख लीजिए, उसमें अच्छा से समझा दिया गया है। बेसिक क्लास में 2.1 चैप्टर में बता दिए थे। चलिए तो हम आज समझते हैं आगे। ठीक है, तो 2.4 का पहला क्वेश्चन है, आपको सामने दिख रहा होगा। आप किताब लेके बैठेंगे। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करें। यानी आपको पहले जांच करना है कि शून्यक है या नहीं, और फिर अगर शून्यक है तो आपको संबंध को भी जांच करना है। तो पहले शून्यक जो दिया है वो देख लीजिए। आपका शून्यक दिया हुआ है 1/2, 1 और -2, और P ऑफ x इजकल टू दिया है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। आपको जांच करना है कि पहले शून्यक है या नहीं है। अगर है तो आपको जांच करना है, फिर आगे संबंध की सत्यता को जांच करना है। तो चलिए P ऑफ पहले 1/2 लिख कर देख लेते हैं। 2 गुना x की जगह कितना लिख दिया है 1/2 ना, 1/2 का क्या हो जाएगा होल क्यूब प्लस 1/2 को होल स्क्वायर माइनस 5 गुना 1/2 प्लस 2। चलिए तो 2 गुना 1/2 को होल क्यूब करेंगे तो आपको 1/, कितना आ जाएगा 8, प्लस 1/2 को होल स्क्वायर करिए तो 1/4 माइनस 5/2 प्लस कितना 2, 2 चौक 8। चलिए 4 4 2 का लघुत्तम लीजिए तो कितना आ जाएगा आपको 4। तो चलिए एक तो वैसे रह जाएगा, फिर एक वैसे रह जाएगा। 2 दूना 4 तो माइनस 5 दूना 10, फिर 4 दूना एलसीएम लिया ना, 4 दूना 8, यानी आपको गया 1 1 2 8 10 माइनस 10/4 यानी 0/4, यानी कितना आ गया आपको 0। तो ये पहला शून्यक हो गया। चलिए दूसरा का देखते हैं। दूसरा का शून्यक में कितना रखना है आपको 1। तो P ऑफ 1 इजकल टू ये क्या है 2 गुना एक्स क्यू है ना, x की जगह कितना लिखे हैं आपने 1, तो 1 क्या हो जाएगा होल क्यूब माइनस 5 गुना x यानी 1 प्लस कितना है 2, अर्थात 2 माइनस 5 प्लस 2। ठीक है, सॉरी कहीं गलती की है, 2x क्यूब 2 क्यूब एक्स स्क्वायर है ना, वो मिस्टेक छूट गया। एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 5 गुना x है ना, x जगह कितना लिखे आपने 1
प्लस 2। चलिए 2 के 2 रह जाएगा यहाँ पर, 1 का स्क्वायर करिए तो 1 माइनस 5 प्लस 2, तो 2 1 3 2 5 माइनस 5 यानी कितना हो जाएगा आपको 0। चलिए तो पहला 0 आ गया, दूसर का भी रखे तो 0 आ गया। अब तीसर का रखिए, कितना रखना है तीसर का, -2 रखना है, तो -2 रखिए। 2 गुना एक्स क्यू यानी -2 को क्यू प्लस एक्स स्क्वायर यानी -2 को स्क्वायर माइनस 5 गुना एक्स यानी -2 प्लस 2। 2 दूना 4 दूना 8 दूना -16 प्लस 2 के स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 प्लस 2। चलिए -16 6 4 10 4 14 2 16 कट के कितना आ गया आपको 0। इसमें भी 0 आ गया, इसमें भी 0 आ गया और इसमें भी 0 आ गया, तीनों में 0 आ गया ना। इसका मतलब समझ लीजिए कि जो शून्यक हमको दिया हुआ है इसी बहुपद का शून्यक है। अगर 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं होता, लेकिन 0 आ गया है ना, तो इसका मतलब जो पहला 0 आया, दूसरा का भी 0 आ गया और तीसरा का भी 0 आ गया। इसका मतलब ये जो है तीनों शून्यक इस बहुपद का शून्यक दिया हुआ है, ये बात सत्य है। तो अतः दी गई शून्यक बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। अब आपको जांच करना है, क्या करना है जांच। तो जांच में हमने बताया था पहला कि शून्यकों का योग करना है। क्या करना है शून्यकों का योग, तो लिखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग मीन्स इसको जोड़िए 1/2 जोड़ 1 जोड़ -2, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 1 है, ठीक है। तो 2 1 1 लघुत्तम लीजिए, कितना हो जाएगा आपको 2 1 वैसे रह जाएगा प्लस 1 दूना 2 और 2 दूना -4। भिन्न का जोड़ आता होगा ना, अगर भिन्न का जोड़ नहीं आता होगा तो आपकी समस्या है, ठीक है। बेसिक क्लास दिया हुआ है प्ले लिस्ट में, आप उससे देख लीजिए, समझ लीजिए। भिन्न का जोड़ अगर नहीं आता, आप 10th में चले गए, भिन्न का जोड़ नहीं आता है तो भारी दिक्कत है, ठीक है। 2 1 1 लघुत्तम लिए तो 2 हुआ, 2 से भाग करेंगे 2 में तो कितना आएगा 1, 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, 1 से भाग करेंगे 2 में तो कितना आएगा 2, तो 2 के 1 करेंगे तो 2 आएगा, 1 से भाग करेंगे 2 में कितना आएगा 2, तो 2 को 2 से गुना करिए तो -4 आएगा। तो 1 2 जोड़िए कितना हो जाएगा 3 -4/2 यानी -1/2। 4 में 3 घटाएंगे तो -1, नीचे में कितना है 2। चलिए इतना आ गया ना। तो जब इतना आ जाएगा आपको, ठीक है, तो हमने आप लिखे थे शून्यकों का योग में, अभी भी लिख दिए थे, पहले भी समझाए थे। जब शून्यकों का योग लिखते हैं तो लिखते हैं -b/a। -b/a का मतलब क्या होता है गुणनफल, सही है ना, 1/2 जोड़ 1 -2, ठीक है। 2 1 1 लघुत्तम 2, तो यहाँ 1 वैसे रह गया, सॉरी यहाँ पर भी 1 होता ना, क्या कि 1 से भाग करेंगे 2 में तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। और 1 दूना 2 तो 2 दूना -4, 3 -4, सही है, यहाँ तक सही है। चलिए ठीक है, तो अब आप आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखे थे शून्यकों का योगफल अल्फा जोड़ बीटा प्लस गामा इजकल टू -b/a। तो -b/a का मतलब हो गया ऊपर में किसका है b, मतलब b कितना एक्स स्क्वायर का गुणन, मतलब क्या कहते हैं उसका एक्स स्क्वायर का जो होता है ना अचर पर जो गुणनफल होता है उसका, जैसे एक्स स्क्वायर में लिखते हैं तो एक्स का वो चर मान, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 3 है ना, तो x का जो इसमें गुणनफल हुआ है वो क्या लिखते हैं x का गुणांक, और यहाँ x में गुणा 2 से हुआ है ना तो ये हो गया x² का गुणांक। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको जोड़ करना है और लिखना है। -1/2 आया ना, तो -1/2 लिखते हैं सूत्र -b/a। b किस में होता है x² में, तो लिखेंगे पर यहाँ पर x² का गुणांक, और नीचे हम हरदम क्या लिखते हैं a,
यानी ये कितना है, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। इस सूत्र आप याद रख कर लीजिएगा और इस सूत्र को हमेशा यूज करते रहिएगा जो भी जांच करना है उसमें, ठीक है। ये पहला निकाले शून्यकों का योग, अब निकालना है दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग। चलिए दो शून्य को एक साथ लीजिए, यानी 1/2 गुना कितना 1, फिर जोड़, फिर 1 गुना कितना -2, फिर जोड़, फिर -2 गुना कितना 1/2। चलिए 1/2 के 1 से गुना करिएगा तो कितना जाएगा 1/2 प्लस माइनस 2 और 2 खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा -1/1। 2 1 का लघुत्तम लीजिए, कितना हो जाएगा आपको 2, 1 वैसे रह जाएगा, 2 दूना 4 -1 दूना 2, 4 2 जोड़ दीजिए, यानी 1 -6/2, यानी कितना -5/2। कितना आ गया आपको -5/2। तो जब -5/2 आ गया तो आप क्या लिखेंगे, -5/2 बराबर 5 किसका गुणनफल है, x का ना, तो यहाँ पर लिखेंगे x का गुणांक, नीचा में हमेशा यही हो जाएगा एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है। चलिए अब इसमें 3 गो शून्यक है ना, तो 3 बार निकालना है योग, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग। अब फिर लिखना है शून्यकों का गुणनफल, तो गुना कर दीजिए, तीनों को गुना कर दीजिए, 1/2 गुना 1 गुना -2, तो गुना करने के बाद कितना आपको आ रहा है -2 बटा कितना 2। तो यहाँ पर 2 किसका गुणनफल है, 2 यहाँ पर किसका है, 2 ऊपर में लिखेंगे अचर पद, और नीचे हम हमेशा लिखेंगे एक्स क्यू का गुणांक, ये हमेशा सूत्र पहले देख लीजिए आप। पहले सूत्र होता है -b/a, दूसरा काम होता है c/a और -d/a, ये 3 को सूत्र होता है ना। तो इसका सूत्र ये होता है -b/a, इसका होता है c/a और इसका होता है -d/a, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला माइनस है ना, तो माइनस लगा दीजिएगा, दूसरा काम प्लस में है तो प्लस में रहने दिए, तीसरा काम माइनस है तो माइनस यहाँ लगा दीजिए, आपका ये आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। पहले हम शून्यकों को लेकर के जांच कर लिए, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर जांच कर रहे हैं शून्यकों का योग, तीनों शून्यकों को जोड़ दिए तो -1/2 आया, और यहाँ b लिखा है ना, तो यहाँ b किसका होता है, x² होता है ना, तो लिखेंगे x² का गुणांक। और सम देखिए नीचा में a है, तो यानी सम नीचा में a है, तो सम a मतलब क्या xq ना, सम में xq का गुणांक, नीचा में देखिए सम xq का गुणांक आया है ना। ऊपर में देखिए b है, तो b मतलब x², तो x² गुणांक, c है तो c मतलब x का गुणांक, और अंतिम में d है तो d मतलब अचर पद। इस प्रकार से जांच करना है, ठीक है। चलिए इसको आप वीडियो को रोक करके उतार लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। चलिए इसी का एक का एक था, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन है, अब आशा है कि आप उसको बना पाएंगे, ठीक है। अगर नहीं बन पाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको फिर से बता दूंगा, इसके लिए एक वीडियो फिर से बना दूंगा, बन जाएगा ऐसा, नहीं तो ऐसा करते बना ही देते हैं, ठीक है। इसका 1 का 2 में है क्वेश्चन, शून्यक जो देल है त्रिघात है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये त्रिघात बहुपद है। शून्यक जो देल है 2,1,1, ये शून्यक आपको दिया हुआ है, तो पहले आपको जांच करना है p(x) कितना दिया हुआ है, p(x) दिया हुआ है आपका x³ -4x²
और फिर 5x माइनस 2 प्लस 5x माइनस 2। पहले जांच करना है ना आपको कि शून्यक है कि नहीं है। तो P ऑफ 2 रखिए, तो एक्स क्यू मतलब 2 की क्यू माइनस 4 गुना एक्स स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर 5 गुना एक्स मतलब 2 माइनस 2। 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 चौक 16, 5 दूना 10 माइनस 2, यानी 8 10 18 और 16 2 18, यानी कितना आ गया 0। पहला 0 आ गया ना, तो शून्यक है, इसको देखते रह करके। P ऑफ 1, तो P ऑफ 1 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू मतलब 1 की क्यू माइनस 4 गुना 1 स्क्वायर प्लस 5 गुना एक्स मतलब 5 गुना 1 माइनस 2। चलिए 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, 1 5 6 और 4 2 6, कितना आ गया 0 आ गया ना इसमें भी। फिर 1 दिया हुआ है तो फिर लिखेंगे P ऑफ 1, यानी एक्स क्यू मतलब 1 की क्यू माइनस 4x स्क्वायर मतलब 4 गुना 1 के स्क्वायर 5 गुना एक्स मतलब 5 गुना 1 माइनस कितना 2, 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, 5 1 6 और 4 2 6, कितना आ गया 0। इसका मतलब तीनों स्थिति में 0 आ गया ना, तो समझ आएंगे कि अतः जो शून्यक दिया हुआ है इस बहुपद का ही शून्यक है। अतः दी गई शून्यक बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। तो है तब आप क्या करिएगा बताइए, जांच करना है आपको। क्या करना है, जांच। कैसे करते हैं जांच, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था, लिखते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। जोड़ करिए तीनों को, 2 जोड़ 1 जोड़ 1, यानी 2 1 3 और 3 1 4। 4 के नीचे हम कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1। 4 के नीचे हम कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1। तो 4 किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का। तो यहां पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। नीचे में हमेशा आपको लिखना एक्स क्यू का गुणांक, हमेशा। फिर दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग। तो 2 शून्य को एक साथ लीजिए, 2 गुना 1 जोड़, फिर 1 गुना 1 जोड़, फिर 1 गुना 2। ठीक है, तो आपको कितना आ रहा है 2 जोड़ 1 जोड़ 2, यानी 5। नीचे हम कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है ना। आप 5 किसका गुणांक, x का गुणांक है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे x का गुणांक। और नीचे हम हमेशा क्या लिखते हैं बता दीजिए तुमको, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल। चलिए शून्यकों गुणनफल मतलब गुणा करिए सबको बारी बारी से। तो 2 गुना 1 गुना 1, 2 गुना 1 गुना 1, यानी कितना आ गया 2 या ना। नीचे हम कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है। अब क्या है 2 किसका गुणांक है, अचर पद ना, यहां पर लिख देंगे अचर पद। और नीचे हम हमेशा क्या हो रहा है एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। लेकिन इसमें भी एक बात, इतना जब लिख दीजिएगा आंख मुन के, तब यहाँ पर माइनस, बीचल का माइनस नहीं देकर तेसर का भी माइनस दे दीजिएगा, आपका आंसर हो गया। ठीक है, कहे कि जांच में आपको एगो सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, एगो सी बटा ए, एगो माइनस डी बटा ए, यानी पहला माइनस दूसरा का माइनस नहीं है, फिर तेसर का माइनस है। ठीक है, तो इस प्रकार से जांच आपको करना है। पिछल का क्वेश्चन में बताया दिया था, नीचा में हमेशा एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक ही होगा। चलिए इसका 2 नंबर में क्वेश्चन है, एक
त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग शून्यकों का एक साथ लेकर गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों को गुणनफल दिया हुआ है। तो पहले दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना देना है 2। फिर देना है दो शून्यकों को एक साथ लेकर, दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग, ये कितना दिया हुआ है -7, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल -14। देखने के बाद कितना भारी लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन कुछ है ही नहीं। त्रिघात बहुपद का सूत्र हमने बेसिक क्लास में बता दिए हैं, 2.1 जब बता रहे थे तो उसमें हम पूरा विस्तार से बताया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सहित, इसलिए उस क्लास को आप जरूर देखिए। देखिए उसमें तब त्रिघात बहुपद का हमने सूत्र लिखा था, त्रिघात बहुपद = x³ माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू x² माइनस है प्लस आगे होगा। अब इसको लिखना है दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग, इसमें आपको x देना है, ध्यान दीजिए x³ तब माइनस देना है, इसको लिख करके x² देना है, फिर माइनस है ना तो प्लस शून्य को, दो शून्य को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग इसको लिखना है, उसमें x देना है। देखिए ध्यान दीजिए माइनस प्लस, अब आगे क्या होगा माइनस होगा, क्या होगा यहाँ पर माइनस। अब इसको लिख दीजिए सिर्फ शून्यकों का गुणनफल, देखिए तुरंत बन गया x³ माइनस शून्यकों का योग कितना देना 2, तो 2 दे दीजिए, x², ये क्या है प्लस, तो प्लस दीजिए, दो शून्यकों के साथ लेकर गुणनफलों का योग -7 इंटू x, फिर माइनस दीजिए, शून्य को गुणनफल कितना है -14, इसको एक लाइन और लिखना है x³ माइनस 2x² प्लस माइनस माइनस 7x और माइनस माइनस प्लस 14, आपका आंसर रेडी। कितना इजी है, योग देल था, गुणनफलों की योग देल था, गुणनफल देल था, सूत्र लिख करके बैठा दिए, आंसर निकल गया। चलिए इसको आप उतार लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आगे 3 नंबर में, यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 का शून्यक a माइनस b a प्लस b है तो a और b का मान ज्ञात करें, a और b का मान ज्ञात करें। चलिए देखिए शून्यक ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है शून्यक। आप जानते हैं शून्यकों का योग सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी -b/a। शून्यकों के योग का सूत्र क्या होता है -b/a। तो शून्यक हमको दिया हुआ कितना है a माइनस b, लिख दीजिए यहाँ -b प्लस a, फिर a प्लस b बराबर माइनस b, मतलब यहाँ पर a, यहाँ पर b, यहाँ पर c, यहाँ पर d, तो b मतलब -3, a मीन्स कुछ नहीं, इसका मतलब 1। इसमें देखिए b भी खत्म, a मिला कितना a 3a बराबर -3, इसलिए a बराबर -3/3 कट के कितना आ जाएगा -1। एक मान तुरंत निकल गया, कितना इजी था।
शून्यकों का योग, सूत्र जो 3 होता है ना उसी में 3 हम कोनो यूज करेंगे, ए और बी का मान निकल जाएगा। तो पहला शून्यकों का योग है तो उसको ले लिए, चलिए बन गया। अब शून्यकों का गुणनफल ले लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र क्या होता है माइनस डी बटा ए। तो गुणा करिए, ये तीनों गुणा करिए, ए माइनस बी इंटू ए, फिर ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी, माइनस डी मीन्स 1, ए मीन्स 1, एक वैल्यू कितना है, एक वैल्यू -1, माइनस बी है ना तो माइनस बी गुना एक वैल्यू फिर कितना -1, फिर एक वैल्यू -1, अब बी की वैल्यू कितना है, कुछ नहीं है, बराबर -1। अब देखिए ध्यान से, इसको कहिए ए, इसको कहिए बी, इसको कहिए ए, इसको कहिए बी, तो ए माइनस बी, यहाँ पर ए प्लस बी, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा, -1 है ना तो माइनस देना पड़ेगा, बराबर कितना है माइनस 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 प्लस। अब देखिए 1 स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा 1, और माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना है 1, सॉरी -1 है ना, यहाँ पर कहीं मिस्टेक तो ना किया ना, शून्य को कई योग माइनस बी बटाए, यहाँ पर जोड़ किया माइनस बी ए और ए प्लस बी, ठीक है सही लिखे है ना, सही लिखे हो। तो बी भी खत्म, 3 ए बराबर -3, ए बराबर -3 बटा 3, -1 आ गया, शून्यकों का गुणनफल माइनस डी बटाए, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर इतना, -1 माइनस बी गुना -1 इंटू माइनस बी, सही है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं -1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और -1 उधर जाकर के +1 हो गया यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर थोड़ा क्लियर हो गया। ये -1 को हम अंदर कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस को इस सब से गुना कर दीजिए तो 1 हो जाएगा, बी प्लस में हो जाएगा, और 1 भी क्या हो जाएगा प्लस में, इसमें भी बी को पहले लिख दीजिए, 1 को बाद में लिखिए, बराबर कितना है -1। अब देखिए बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना -1। अब देखिए तो बी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर -1, ये माइनस है ना तो उधर क्या हो जाएगा +1, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको 0। तो मिस्टेक कहाँ, कहीं से तो प्रॉब्लम है, अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ हुआ है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है। देखिए ये माइनस है ना तो माइनस दे दिए, बी की वैल्यू कितना दे रहा है -3 है, यहाँ पर माइनस फिर से होगा। अब देखिए तो 3 ए बराबर कितना हो गया माइनस +3, ए बराबर हो जाएगा 3/3, काटेंगे कितना हो जाएगा 1, थोड़ा सा यहाँ माइनस है पहले से दिया हुआ है माइनस, अब फिर बी की वैल्यू कितना है तो -3 है, तो वही मिस्टेक छूट गया था जिसके कारण प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। तो एक वैल्यू कितना आ गया 1। अब देखिए शून्यकों का क्या लेना है आपको गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी क्या होता है -d बटा ए, तो a माइनस बी फिर इंटू ए फिर a माइनस बी ए प्लस बी, तो -d की वैल्यू 1/1, एक वैल्यू कितना आया 1 माइनस बी गुना 1 फिर 1 प्लस बी बराबर -1 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर -1 है ना, 1 जोड़ में है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं आपको, या 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, इसलिए माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, 1 जोड़ में है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर हो गया -2 माइनस माइनस प्लस, इसलिए बी बराबर हो गया +-√2। आपका यही आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी
कि सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस तो दे दिए, अब बी की वैल्यू कितना है -3 है, वही छूट गया था। ठीक है, इसको इस तरीका से आप बना लीजिए। चलिए रोक करके वीडियो उतार लीजिए इसको। ठीक है, इसका 4 नंबर में चलते हैं। 4 में कहता है 2 शून्यक दिया हुआ है, 2 शून्यक दिया हुआ है, शून्यक दिल है 2 + √3 कोमा 2 - √3। इस प्रकार से नहीं दिया हुआ है, यहीं पर माइनस दे दिया है, इसको इसका मतलब हुआ है इसको 2 बार लिखना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अच्छा, तो पावर 4 वाला आपको शून्यक निकालना है, तो 2 शून्यक तो दिया हुआ है, तो आपको पहले बहुपद निकालना है। क्या निकालना है आपको? बहुपद। निकालते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग में से जोड़ दीजिए इसको, 2 + √3 फिर जोड़ 2 - √3, तो 2 दूना 4। अब निकालिए गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो a² - b², सॉरी दोनों गुना करना है, तो 2 + √3 इंटू 2 - √3, a + b इंटू a - b का सूत्र क्या होता है? a² और -b², तो 4 - 3 यानी कितना आ गया? 1। अब द्विघात, 2 शून्यक दिल है, तो इसका मतलब द्विघात बहुपद है, और 3 शून्यक रहता है तब समझते हैं कि वो त्रिघात बहुपद है। तो जब त्रिघात बहुपद रहेगा तो त्रिघात बहुपद के नियम के अनुसार चलेंगे, और द्विघात बहुपद रहेगा तो द्विघात बहुपद के नियम के अनुसार चलेंगे। चलिए 2 शून्यक दिया हुआ है, तो इसका मतलब द्विघात बहुपद है, तो हमको द्विघात बहुपद निकालना है। चलिए निकालिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इसका सूत्र होता है x² - शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। x² - शून्यकों का योग कितना है? तो 4x, शून्यकों का गुणनफल कितना है? तो 1। हमको चतुष्घाती वाला शून्यक निकालना है, तो 2 शून्यक से द्विघात बहुपद आपको निकल गया है। तो चलिए आप जो इसका चतुष्घाती बहुपद दे ले उसको लिखते हैं। ठीक है, यह x का पावर 4 - 6x³ - 26x² प्लस 138x प्लस 10, सॉरी -35, -35। इसमें भाग कितना से करना है? शून्यक जो मिला उससे आपने द्विघात बहुपद जो ज्ञात किए उसी से भाग करना है, यानी x² - 4x प्लस 1 से भाग करना है। चलिए करते हैं, ऊपर में लिखते हैं, क्या उधर लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। x² को गुना कर कितना से करना है? तो x² से गुना करेंगे तो x² से करेंगे तो x पावर कितना पूरा जाएगा? 4 - 4x को इससे गुना करिए तो 4x³ फिर 1 को x² से गुना करिए तो 1x², प्लस है तो क्या होगा? माइनस, ये माइनस है तो क्या होगा? प्लस, प्लस है तो क्या होगा? माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए 6 में 4 को घटाइए तो -2x³, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो 26x² में 1x² को जोड़ दीजिए, 27x² प्लस 138x -35, -2 है तो -2 दे दीजिए, x³ है तो एक x भी दे दीजिए, ताकि x² को 2 से गुना करेंगे तो 2x³ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8x² प्लस माइनस माइनस 1 को 2x गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। क्लियर? ई भी माइनस में, ई भी माइनस में, 27 और 8 -35 x² प्लस 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 से रह जाएगा 140x -35 दे दीजिए
एक्स स्क्वायर को -35 गुना करेंगे तो -35 एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 35 को 4 से गुना करेंगे तो 140 एक्स, और 35 को 1 से गुना करेंगे तो -35। अगर आपको भाग नहीं आता है तो 9th का क्लास का चैप्टर दिया हुआ है भाग वाला, उसको देख करके आप पहले भाग समझ लीजिए, काहे कि 10th में आप चले गए तो भाग आना अनिवार्य है। भाग बना लीजिए। पहले देखिए शून्यक दिया हुआ है, द्विघात बहुपद है, द्वियोग है तो द्विघात बहुपद है, उससे आपने क्या निकाला? द्विघात बहुपद। अब इस द्विघात बहुपद से चतुष्घाती बहुपद को तोड़ करके फिर से हमने निकाल दिया द्विघात बहुपद। तो इसका तो शून्यक हमको मालूम है, तो मालूम किसका नहीं है? सिर्फ इसका नहीं है, तो उसका निकाल लीजिए। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इजकल टू कितना? 0। एक्स स्क्वायर 35 का क्या होता है गुणनखंड? 7 पचे 35, तो -7x अब प्लस 5x माइनस 35 इजकल टू 0। काहे कि 7 में 5 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। x कॉमन करेंगे तो x माइनस 7, 5 कॉमन करेंगे तो x माइनस 7 इजकल टू 0। ये दोनों मिल गया ना, तो इसको बाहर कर लीजिए। x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर कितना? 0। बारी बारी से अलग अलग कर लीजिए, यानी यहाँ पर आपको नीचे में नहीं दिखाएगा तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। x माइनस 7 बराबर भी 0 और x प्लस 5 बराबर भी 0, x बराबर 7 और x बराबर -5। यही आपका शून्यक निकल गया। एक शून्यक, दो शून्यक, दो यहाँ दिया हुआ है, तो चारों शून्यक आपको निकल गया। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर को, नेक्स्ट क्लास में। आपका क्लास 2.4 खत्म हो गया। ऐच्छिक था लेकिन इम्पोर्टेंट था। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2.1 में हमने हल किया है, उसको आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। फिर इससे संबंधित जितना क्वेश्चन आएगा हम अगले क्लास में, या जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा सब, तो उसमें हम इसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कराएंगे। आप सिर्फ वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए, बनाते रहिए, आपकी तैयारी हो जाएगी।